Hello बच्चों, let's read the question. A stream of electrons of velocity 3 into 10 raised to power 7 meter per second is deflected 2 mm in passing 3 centimeter through an electric field of 1800 volt per meter perpendicular to their path. The value of E by m for electron will be option A 1.78 into 10 पे पावर 11 कूलाम पर केजी, ऑप्शन बी 2 into 10 पे पावर 11 कूलाम पर केजी, ऑप्शन सी 2.22 into 10 पे पावर 11 कूलाम पर केजी एंड ऑप्शन डी इज 3.61 into 10 पे पावर 11 कूलाम पर केजी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड सेकेंड इज इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन का भी हम बेसिक इक्वेशन यहाँ सॉल्व करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन के बेसिक इक्वेशन को भी हम यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले हम गिवन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। गिवन है हमारा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दी हुई है, यानी कि वेलोसिटी दैट इक्वल टू 3 इंटू 10 पे पावर 7 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है 2 mm का परपेंडिकुलर टू देयर पाथ, यानी कि y एक्सिस पे जो डिफ्लेक्शन है तो हम ले सकते हैं y इक्वल टू 2 मिलीमीटर। मिली क्या है, प्रीफिक्स है, तो मिली की जगह हम रख सकते हैं। इसको SI यूनिट में हम साथ साथ चेंज कर रहे हैं, तो 2 इंटू 10 पे पावर -3 मीटर। मिली को हटा के उसकी वैल्यू रख दी, दैट इज -3। ठीक है, पासिंग 10 सेंटीमीटर, यानी कि डिस्टेंस या लेंथ हम कह सकते हैं। लेंथ की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगेन इसको SI यूनिट में हम चेंज कर लेंगे, तो सेंटी की वैल्यू होती है, सेंटी एक प्रीफिक्स है अगेन, 10 रेज टू पावर -2, तो 10 इंटू 10 पे पावर -2 दैट इज इतना मीटर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10 पे पावर -1 मीटर। लेंथ आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है ई का मैग्नीट्यूड गिवन है यहाँ पे 1800 वोल्ट पर मीटर। 1800 वोल्ट पर मीटर गिवन है। तो बस अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, जो हम जानते हैं। वी नो दैट एक इक्वेशन हम जानते हैं, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर अगर इनिशियल वेलोसिटी u0 है तो ये हो जाएगा आपका S। हम यहाँ पे y यूज कर लेंगे, दैट इज डिफ्लेक्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी y इक्वल टू हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अगर इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर सिंस इनिशियल दैट इज u इक्वल टू 0 है, तो y की वैल्यू उतनी हो जाएगी, दैट इज द डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए आपको, एक तो एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, दूसरा टाइम चाहिए। इस दोनों की वैल्यू लाकर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू लाकर। तो एक्सेलरेशन फोर्स इक्वल टू ma, तो a इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, दैट इज फोर्स। कौन सा फोर्स यहाँ है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू फील्ड के टर्म में Q चार्ज इंटू E, ठीक है, डिवाइड बाय मास। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे चार्ज किस पे चार्ज लेना है, क्या डिफ्लेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E इंटू E कैपिटल E, दैट इज फील्ड गिवन है ये, डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। एंड नाउ टाइम चाहिए। अब टाइम की वैल्यू वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस हमने L ले लिया है,
डिवाइड बाय वेलोसिटी। ठीक है, ये भी गिवन है, लास्ट में हम वैल्यूज रख देंगे। अभी हम एक्सेलरेशन एंड टाइम की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम इन इक्वेशन 1। तो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, तो y इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, A T स्क्वायर की जगह हम रख देंगे लेंथ दैट इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी का होल स्क्वायर। जस्ट इसको सॉल्व करना है अब। तो इस इक्वेशन से हम E बाय एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो E बाय एम दैट इक्वल टू, बाकी सारे वैल्यूज को आप लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, तो 2 इंटू वाई इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय इधर बच जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ का स्क्वायर। अब सारे वैल्यू को हम रख देंगे। ठीक है, तो 2 इंटू वाई की वैल्यू गिवन में है, 2 इंटू वाई गिवन में है, डेट इज 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, डेट इज अ डिफ्लेक्शन है, मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर। वी की जगह हम रख देंगे 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 इंटू 3। अगेन वही रिपीट कर देंगे हम 2 बार, वी की को डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 1800 मल्टीप्लाइड बाय एल स्क्वायर। एल की वैल्यू हमने ऐसा यूनिट चेंज किया था, डेट इज 10 पे पावर -1 इंटू 10 पे पावर -1, ये मीटर में है। अब जस्ट इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी, डेट इज E बाय एम इक्वल टू चार्ज अपॉन मास की वैल्यू। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये वैल्यूज तो 1800 का 2 जीरो ये इससे कैंसिल कर देते हैं, फिर ये 2 से 9, फिर ये 3 से, फिर 3 कैंसिल। तो यहाँ पे ये सबको सॉल्व कर लेंगे हम। बस अब 2 ऊपर न्यूमरेटर में 2 बच रहा है सिर्फ, बाकी डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है -2 उसको ऊपर लेकर जाएंगे, सबको शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 पे पावर 11 कूलाम्ब पर केजी, दैट इज द आंसर। E बाय एम की वैल्यू यही आएगी। ठीक है, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 कूलाम्ब पर केजी। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी। एग्जैक्टली 2 पॉइंट समथिंग नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज आंसर आ गया है आपका बी। एक बार हम इंपॉर्टेंट टर्म को हाईलाइट कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। एक्चुअल में E बाय एम की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए देखनी थी, तो सबसे पहले हमने की कॉन्सेप्ट जो यूज किया है, एक तो फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हैं हम, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये की कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है। दूसरा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमने S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है डिफ्लेक्शन के लिए, जो y एक्सिस में होगा। बस हम इसको सॉल्व कर देंगे, सारी वैल्यूज रख दी हमने, y इक्वल टू हाफ E चार्ज और मास की वैल्यू को छोड़कर सारी वैल्यूज यहाँ पे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हमारी E बाय एम की वैल्यू आ गई है, डेट इज 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 कूलाम्ब पर केजी, डेट इज ऑप्शन नंबर बी इज द correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.